जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माँ दुर्गा के व्रत करने से क्या होता है? नवरात्रि में हम व्रत रखते हैं अपनी माँ गौरी के, माँ नवदुर्गा के। तो व्रत करने से होगा क्या? क्या प्राप्त होने वाला है आपको? आप व्रत कर रहे हो, उससे क्या मिलेगा आपको? आज मैं सारी डिटेल बारीकी से आपको दूंगा। अगर आप माँ दुर्गा के व्रत रखते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि उसको दबाओगे तो वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाएगी। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं हम। माँ दुर्गा की पूजा करने से इतना अनगिनत लाभ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कल परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लगातार माँ दुर्गा की पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, तो वो वीडियो भी काफी अच्छी गई है, आप देखना उस वीडियो को। तो क्या होता है कि अगर हम अपनी माँ गौरी की पूजा करते हैं, माँ नवरात्रि में पूजा करते हैं, पहली बात तो ये हमारे घर की जो कुल की शक्ति होती है वो प्रसन्न होती है। माँ दुर्गा की पूजा से कुल की शक्ति प्रसन्न होती है। नवरात्रि में अगर हम व्रत रखते हैं, पहले कहते हैं कि व्रत नाम बरताने का, बाकी ढकोसला खाने का, समझ गए? तो कई लोग तो क्या होता है कि व्रत तो रखते हैं लेकिन नियम नहीं रखते। देखिए, व्रत जो होता है वो इसलिए होता है ताकि एक तपस्या की जा सके। अपने इष्ट की पूजा, ये साधना के दौरान हमारे अंतर का जो बैलेंस है, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, वो सही तरीके से बन सके। मान लीजिए आप माँ दुर्गा के व्रत रख रहे हो और आप एक समय का फलार कर रहे हो, एक समय का फलार कर रहे हो, वो भी संध्या कालीन जो आप कर रहे हो। उसके दौरान आप पूर्ण दिन जो है, सुबह आपने थोड़ा सा फल ले लिया, बस दूध लिया, उसके बाद पूर्ण दिन आपने कुछ नहीं लिया। उसके दौरान आपने शाम के समय अपने व्रत को, और व्रत करने वाला व्यक्ति अगर गौ ग्रास भी नहीं निकालता है तब भी व्रत स्वीकार नहीं होता है, ये बात याद रखना। और व्रत रखने से हमारा तप बढ़ता है, हमारा शरीर एक सधता है, साधना के रूप में आता है, एक बैलेंस होने लग जाता है बॉडी का। कैसे? मान लीजिए आप लगातार माँ दुर्गा का मंत्र का जाप करने लग गए हो, आप व्रत भी कर रहे हो और मंत्र की जाप भी कर रहे हो और पूजा भी कर रहे हो, और आप अपने शरीर को साध रहे हो, तपस्या में हो आप एक किस्म की। जब आप तपस्या में हो तो आप तप कर रहे हो और मलिन तत्व का त्याग कर रखा है आपने। मान लीजिए कोई मलिन तत्व का मतलब कि कोई भी गलत प्रकार की चीजों का सेवन नहीं है, अपने शरीर में सात्विक विचार उत्पन्न हो रहे हैं, पेट आपका बिल्कुल हल्का है, आपके अंदर कोई गैस या कुपित वायु उत्पन्न नहीं हो रही है। तो इस दौरान क्या है, आप साधना करने बैठ गए हो, साधना करते करते आप एक माला, दो माला, तीन माला, चार माला, पांच माला लगातार करते जा रहे हो। तो उससे क्या होगा, आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी किसी भी प्रकार की। और मान लीजिए आपने सुबह भी खा लिया, दोपहर भी खा लिया, शाम भी खा लिया, थोड़ा थोड़ा चिप्स खा लिए, व्रत के चिप्स खा लिए, ये खा लिए, ये व्रत नहीं होता है, ये व्रत नहीं होता है। इससे क्या होता है, आप अपने शरीर को बल्कि नुकसान कर रहे हो, अन्न छोड़कर भी। फिर लेकिन साधना में व्रत रखने का जो नियम है वो ये है कि एक समय का आप भोजन ग्रहण कर रहे हो और शरीर को साधने के लिए कर रहे हो, ताकि आपके शरीर का ऑरा बढ़ जाए, आपके शरीर की ऊर्जा बढ़े, नकारात्मक ऊर्जा का सामना आप कर सको और आपके शरीर की एक साधक के रूप में आपकी छवि निकलकर बाहर आए। तो उसके लिए आप ये कार्य कर रहे हो। और अगर आप पहले ही आप इन नियमों को भंग कर कर, देखो नियम इंसान खुद बनाता है। अगर आप व्रत कर रहे हो, अगर नवरात्रि में आप भी व्रत करने जा रहे हो तो नियम बनाकर व्रत कीजिए, नियम बनाकर व्रत कीजिए। व्रत का लाभ बहुत प्राप्त होता है। आपने एक तपस्या करी है व्रत के दौरान भी, और माला जपकर भी अपनी जगत जननी मां को प्रसन्न करने के लिए, उनकी उपकारिक रूप की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को तप की सिस्टम में डाल रहे हो। तो उससे अगर मां प्रसन्न हो, आपकी पूजा पाठ से होती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप इस प्रकार के नियम करते हो और बीच में आपको शौच जाना पड़ता है, बाद में आपका पेट खराब हो गया, बदहजमी बढ़ गई, खट्टी डकारें आने लग गई, तो इससे क्या हो गया कि आपने अपने व्रत को भी खराब किया, अपनी अपने उस पूजा साधना को भी खराब किया। कभी भी साधना के दौरान मैं हमेशा बोलता हूं, अपनी बॉडी का बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, तभी जाकर आपके व्रत, आपकी पूजा पाठ जो है आपके देवता तक पहुंचती है। क्योंकि अगर आप बीच में ही अपनी पूजा पाठ को खंड कर लेते हो अपने खान पान के कारण, क्योंकि शरीर जब साधता है, मान लीजिए आपने हल्का भोजन ग्रहण किया है, बिल्कुल हल्का,
उस भोजन में किसी भी प्रकार की उग्रता नहीं है, किसी भी प्रकार की तामसिकता नहीं है। तो शरीर के अंदर जो है मलिन पदार्थ, मलिन तत्व जो है उत्पन्न नहीं होंगे। आपकी बॉडी जो है एकदम बिल्कुल हल्की महसूस होगी। आप जहां आप 1 घंटा बैठते हो वहां आप 2 घंटा और एक्स्ट्रा बैठ सकते हो अपनी जगत जननी की पूजा करने के लिए, क्योंकि 9 दिन का समय होता है। तो 9 दिन के समय में हम अगर खाने पाने में ही लगा देंगे और एक जगह हम कहते हैं कि हम पूजा पाठ तपस्या कर रहे हैं अपनी देवी देवता की, मान लीजिए माँ आप माँ सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हो, माँ लक्ष्मी को करना चाहते हो, या आप माँ के नवान मंत्र का जाप कर रहे हो, तो कोई भी मंत्र की साधना तो आप कर ही रहे हो ना, अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए ही तो कर रहे हो, या कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो। लेकिन उसमें नियम आपने बनाए नहीं है, नियम आपने बनाए नहीं, तो शक्ति जो है वो इस प्रकार से उत्पन्न नहीं होती है। तपना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है। मान लीजिए ध्यान कर रहे हो आप कंटिन्यू, आपके पेट में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो आप काफी लंबे समय तक बैठ सकते हो ध्यान की मुद्रा में, काफी लंबे समय तक आप त्राटक कर सकते हो, लगातार ज्योति को देख सकते हो, जिससे काफी लंबे समय से बैठने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपने व्रत रख रखा है। शरीर बिल्कुल हल्का है, फूल जैसा महसूस हो रहा है, और शरीर में, और मैं तो ये कहता हूं कि जिस दिन व्रत होता है, व्रत से कुछ समय पहले, मान लीजिए कुछ दिन पहले ही आपको हल्का दाल फुल्का लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर में जो मल होता है, जो विषैला मल है, वो जो है उससे आपका पेट साफ हो जाए, आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाए। धोती पहनकर, और लेडीज जो है वो साड़ी या फिर अपने साड़ी पहनकर या पेटीकोट पहनकर अब उस हिसाब से अपनी माँ की साधना कर सकती हैं, बिल्कुल सरल तरीके से माला का जाप कर सकते, बड़ा ही आनंद आएगा। और हो सके तो जब भी पूजा पाठ का नियम आप अपनाओ तो रात्रि में, नवरात्रि, समझ गए, ये रात्रि में ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो नवरात्रि, रात्रि में माला का जाप कीजिए, जगत जननी का ध्यान कीजिए। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन समाज में आपके यही नियम खुद के बनाए हुए आपको सितारा बना देंगे, आपको चमका देंगी। जगत जननी माँ की इतनी अपरंपार कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी, आप देखते रह जाओगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी व्यक्ति इस प्रकार का लाभ उठा सके। तो बोलिए जय माता दी, जय श्री राम।